नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लीगल क्राफ्ट में। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, मुस्लिम लॉ। अच्छा, मुस्लिम लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको क्या मुस्लिम लॉ कहते हैं, क्योंकि काफ़ी बुक्स हैं जिसमें मोहम्मदन लॉ भी लिखा रहता है। इसे इस्लामिक लॉ भी कहते हैं कहीं कहीं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका सही नाम क्या है आखिर। मुस्लिम लॉ को कहीं कहीं इस्लामिक लॉ भी कहते हैं। इसको शरीयत लॉ भी कहा जाता है। मोहम्मदन लॉ भी कहते हैं। और मुस्लिम लॉ। तो स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं इस्लामिक लॉ क्या है। इस्लामिक लॉ, इस्लाम का मतलब क्या होता है? सबमिशन ऑफ विल टू गॉड, अपनी इच्छाओं को भगवान के प्रति समर्पित कर देना। मीन्स सबमिशन ऑफ विल टू गॉड। अब इसमें गॉड कौन है? मुस्लिम लॉ में गॉड को रब कहते हैं। रब क्या है? क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इसको क्या कहा जाता है? अल्लाह। जो अल्लाह है, मुस्लिम में जो गॉड है उनके, उनको अल्लाह कहते हैं। ये एक अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका नाम है वल्लाहुल अली। वल्लाहुल अली, इसका मतलब है वननेस ऑफ गॉड, जो भगवान है वो एक है। अब देख लेते हैं शरीयत लॉ का मतलब क्या होता है। शरीयत का मतलब है वे ऑफ लिविंग, जीवन जीने का मतलब तरीका बताया गया है शरीयत में। मीन्स वे ऑफ लिविंग। जैसे स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लॉ में स्टार्टिंग में पहले प्रॉफिट जो आए थे उसका उनका नाम था एडम। और जो लास्ट प्रॉफिट आए थे प्रॉफिट मोहम्मद थे, जो कि 25th प्रॉफिट थे। तो इस बीच लिविंग कंडीशंस भी चेंज हुई होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी रहे होंगे कि जीवन जीने के लिए बताए गए होंगे, तरीके भी बताए गए होंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रॉफिट फर्स्ट प्रॉफिट थे एडम, और जो लास्ट प्रॉफिट थे इनके बीच में 23 प्रॉफिट्स और आए थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इसमें एक बिलीफ तो सेम रहा है,
सॉरी, जो ये प्रॉफिट आए थे, इनके बीच में बिलीफ सेम रहा है कि जो गॉड है वो एक है, वननेस ऑफ गॉड का इन्होंने बताया है। बट जो वे ऑफ लिविंग है वो डिफरेंट डिफरेंट रही है। जैसे प्रॉफिट एडम ने कुछ अपने रूल्स बताए थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने कुछ अपने रूल्स बताए थे। तो इसी प्रकार जो शरीयत है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। शरीयत लॉ कोई एक नहीं है कि स्टार्टिंग से लास्ट तक एक हो। इसमें जैसी कंडीशंस रही हैं उसी हिसाब से वे ऑफ लिविंग चेंज होता रहा है। ये शरीयत लॉ में बताया गया हमें। जो शरीयत लॉ है ये वे ऑफ लिविंग पे ध्यान देता है, जीवन जीने के तरीके बताता है हम लोगों को कि कैसे नमाज करनी चाहिए, कब नमाज करनी है, ये सब चीजें इसमें बताया गया है। अब आते हैं मोहम्मदन लॉ। मोहम्मदन लॉ का मतलब क्या होगा? ये प्रॉफिट मोहम्मद जी का तो बनाया हुआ था नहीं मुस्लिम लॉ। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, और जो मैसेजेस कुरान में दिए गए वो गॉड के मैसेजेस थे, ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के मैसेज थे। तो इसको मोहम्मदन लॉ कहना ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कोई प्रीचर नहीं थे, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर कर रहे थे कुरान में। वो तो भगवान के वर्ड्स जैसे एज इट इज अल्लाह उनको दे रहा था रिविलेशंस, वैसे वो एज इट इज बता रहे थे लोगों को। तो ये मोहम्मदन लॉ इसको नहीं कहते हैं। जैसे हम लोग काफी बुक्स में देखते हैं मोहम्मदन लॉ लिखा रहता है, ये चीज गलत है। आते हैं मुस्लिम लॉ। अब मुस्लिम लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं एक पर्सनल लॉ है, और ये किन पे अप्लाई होता है? मुस्लिम्स पे अप्लाई होता है। ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बात है कि जैसे जो मुस्लिम लॉ है उनको फॉलो करने का कोई रिलीजन भी होगा कि कोई एक पर्सन फॉलो करते होंगे उसी रिलीजन के? ऐसा तो है नहीं कि भारत जैसे इतने बड़े देश में हर कोई मुस्लिम लॉ फॉलो करता है, उसके अंडर आता है। तो जो रिलीजन जिसके ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होता है वो है इस्लाम। अब कोई भी रिलीजन वो कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट होता ही है। तो हम लोग इसका देखते हैं जो इस्लाम धर्म है वो कहाँ से आया, ओरिजिनेशन इसका क्या है, ओरिजिन क्या है इसका? इस्लाम धर्म जो है ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से आया है। अब ये पूरी तरीके से कहना कि ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से ही आया है, ये भी गलत है। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं एडम, जो प्रॉफिट एडम थे उनके समय से यहाँ पे बिलीफ्स चले आ रहे हैं कि जो गॉड है वो एक है, वननेस ऑफ गॉड है। तो फिर हम ये तो कह नहीं सकते हैं हाँ ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से पूरा है। बट हाँ, ये जो बिलीफ सिस्टम है वननेस ऑफ गॉड का ये प्रॉफिट एडम के टाइम से है। बट जो पूर्णतः लोगों के मतलब कंपाइल किया गया, जो लोगों को बताया गया, ये प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम से हुआ है। अब प्रॉफिट मोहम्मद जान लेते हैं कौन है। जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो 25th प्रॉफिट और लास्ट प्रॉफिट हैं इस्लामिक लॉ के अंडर। 25th। इनका जन्म 25 अगस्त 570 एडी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मक्का में। दिन था सोमवार, मंडे। अब अच्छा एक चीज इसमें, जो प्रॉफिट मोहम्मद है इनके फादर की जो डेथ है वो इनके बर्थ के पहले ही हो जाती है।
बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और इनके जन्म के कुछ समय बाद इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। हिज मदर डाइड आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आफ्टर द फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इनके पिता की मृत्यु तो पहले ही हो गई थी जब इनका बर्थ हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद का, उसके पहले। और माता जी जो थी इनकी, इनके प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है। तो फिर इनको पाला किसने है? तो जो इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को पाला पोसा था। एक ये सवाल उठता है, जैसे ये प्रॉफिट बने, तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद थे वो पढ़े लिखे थे स्टार्टिंग से? तो इसका जवाब हमें मिलता है कुरान में ही, जिसमें दिया गया जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो उम्मी थे। उम्मी जो होता है उसका मतलब होता है जिस इंसान को लिखना पढ़ना ना आता हो। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, ये उम्मी थे, मतलब अनलेटर्ड। बट ये बड़े ही ऑनेस्ट पर्सन थे, ट्रस्ट वर्दी पर्सन थे। ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी पर्सन। अब जैसे जैसे ये बड़े हो गए, ये काम की तलाश में गए, तो ये जो एक खदीजा नामक लेडीज थी, उनके यहाँ ये काम करते थे, जो कि विडो थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो शादी होती है वो 25 वर्ष की उम्र पे इन्हीं लेडीज जिनके यहाँ ये वर्क करते थे, खदीजा नाम की थी, उनके साथ हो जाती है इनकी शादी। अच्छा, जो हम ये लोग टाइमलाइन देख रहे हैं, इसमें अभी इन्हें प्रॉफिटहुड नहीं प्राप्त हुआ है, अभी तो ये सिर्फ मोहम्मद ही हैं। ये जो प्रॉफिट लिखा जाएगा, जब इनको प्रॉफिटहुड प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग इन्हें प्रॉफिट मोहम्मद कहना चालू कर देते हैं। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 25। लेडी का नाम था खदीजा, जो कि एक विडो थी। इनकी एज थी 40 ईयर्स। तो इसमें लिखेंगे प्रॉफिट मोहम्मद गॉट मैरिड at the age of 25 years to the lady Khadija, who was a widow। अच्छा, अब हम लोग इसमें ये एज गैप देख रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद थे वो 25 ईयर्स के थे, और ये जो लेडी हैं ये 40 ईयर्स की हैं। इतना एज डिफरेंस इसमें। तो उस टाइम का जो अरब कल्चर था, वहां पे जो एज था उसको लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे मैरिज में। कोई 5 साल का लड़का 50 साल की लेडी के साथ भी मैरिज कर सकता था, और कोई 70 साल का व्यक्ति
10 साल की भी लड़की के साथ शादी कर सकता था। तो वहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस था ही नहीं उस सोसाइटी में। अच्छा, तो अब इनकी शादी होती तो फिर इनके बच्चे भी होते हैं। तो इनकी 4 डॉटर्स थीं। ऐसा नहीं है कि इनके सन नहीं हुए। इनके सन हुए थे, बट उनकी टाइम टू टाइम डेथ होती गई। तो जो इनके प्रॉफिट मोहम्मद की 4 डॉटर्स थीं। पहली थी ज़ैनब, दूसरी थी रुकैया, और थी कुलतुम, और लास्ट थी फातिमा। अच्छा, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, देखते हैं अब उनको प्रॉफिटहुड कब आया। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनको 40 वर्ष की उम्र में प्रॉफिटहुड की प्राप्ति हुई थी। गॉड के रिवीलेशंस आना चालू हो गए, तो वो जब 40 एज थी उनकी प्रॉफिट मोहम्मद की, तब उन्हें गॉड के रिवीलेशंस आना चालू हो गए थे। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोहम्मद गॉट द टाइटल ऑफ prophethood at the age of 40। गॉड के रिविलेशंस आना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, अब गॉड के रिविलेशंस आना स्टार्ट हो तो इनको पता कैसे चला, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो ये कहा जाता है कि जब वो रात को सोते थे प्रॉफिट मोहम्मद, और जो भी उनको सपना दिखता था वो नेक्स्ट डे सच हो जाता था। एज इट इज चीजें होती थी। तो ये जो सिलसिला है, ये जो क्रम है, ये 3 दिन तक ऐसा चला। अब वो काफी परेशान हो गए, तो इसके सल्यूशन के लिए वो सॉलिट्यूड में चले गए, मेडिटेशन करने चले गए। अब मेडिटेशन करने कहाँ गए? वो हीरा केव में चले गए। सॉल्यूशन ऑफ these revelations, prophet Muhammad went to solitude, went for solitude। कहाँ में? ये हीरा केव में गए थे मेडिटेशन करने। जो हीरा केव है, ये मक्का से 10 से 12 किलोमीटर दूर है। अच्छा, अब इनको मेडिटेशन करते करते 3 दिन हो गए। इसके बाद इनको प्रॉफिट मोहम्मद को एंजल आते हैं, जिनका नाम था एंजल जिब्राइल। जब मेडिटेशन करते करते 3 डेज हो जाते हैं, तो एंजल जिब्राइल आए थे। अब एंजल जिब्राइल कौन है? ये हेड ऑफ एंजल्स हैं। अब एक ये क्वेश्चन एराइज होता है, क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने लाइफ में एंजल जिब्राइल को कितनी बार देखा है? तो इसका आंसर है 2 बार उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एंजल जिब्राइल को देखा है। अच्छा, जब यहाँ एंजल जिब्राइल आते हैं तो उन्हें प्रॉफिट मोहम्मद को 3 बार हक करते हैं, गले लगाते हैं, और हर बार गले लगाते हुए एक ही वर्ड कहते हैं, इकरा। एंजल जिब्राइल
hugged Prophet Muhammad 3 times, and every time he uttered a word इकरा। तो जो पहला रिविलेशन था वो इकरा था, जो प्रॉफिट मोहम्मद को प्राप्त हुआ था। अब इकरा का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं इकरा का मतलब। इकरा मतलब होता है रीड इन द नेम ऑफ गॉड, कि मतलब भगवान का नाम लेके पढ़ना, भगवान का नाम लेके पढ़ो। ये पहला रिविलेशन था जो प्रॉफिट मोहम्मद को प्राप्त हुआ था। इकरा मतलब रीड इन द नेम ऑफ गॉड, जो कि फर्स्ट वर्ड अटर किया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को, फर्स्ट रिविलेशन था। फर्स्ट रिविलेशन टू फर्स्ट रिविलेशन टू प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, जो ये इकरा वर्ड था, अब इसमें एंजल जिब्राइल ने पूरा एक वर्स दिया था। वो क्या था? रीड इन द नेम ऑफ गॉड हु क्रिएटेड अ मैन फ्रॉम डस्ट, मोस्ट जेनरस, हु टॉट मैन बाय पेन विच ही नॉट न्यू। तो जो वर्ड दिया था ये है, रीड इन द नेम ऑफ गॉड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम डस्ट। इसका मतलब है कि भगवान के नाम से पढ़ो जिन्होंने इंसान को धूल से बनाया है। मोस्ट जेनरस, हु टॉट मैन बाय पेन विच ही नॉट न्यू। इसका मतलब है कि जो भगवान है उन्होंने धूल से मानव को बनाया है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको उन्होंने पेन से पढ़ना लिखना सिखाया है। अच्छा, जब ये इनको रिविलेशंस प्राप्त हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको सिर्फ अपने तक ही रखा हुआ। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस चीज के बारे में सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया था, खदीजा को बताया। अब जो खदीजा थी वो उनकी पहली फॉलोवर भी थी। पहले इन्होंने अपनी फैमिली में सबको बताया। तो ऐसा तो है नहीं कि जब कोई नया धर्म आता है तो सभी लोग एक साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको धीरे धीरे उसका प्रचार और प्रसार होता है। तो जो सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने इसका प्रसार किया वो अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में किया। अब देखते हैं इनके जो पहले किसने किसने इन्हें फॉलो किया, फॉलोवर्स कौन कौन थे। पहली फॉलोवर थी उनकी खदीजा, जो कि उनकी वाइफ थी। अब दूसरे उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था अबू बकर। उन्होंने भी
प्रॉफिट मोहम्मद को माना और ये धर्म को फॉलो किया, इनकी जो भी ये बताते थे उसको फॉलो करते थे। तीसरे में उनकी चारों बेटियों ने फॉलो किया इसको। और फोर्थ उनका एक कज़न था छोटा, मोहम्मद साहब का, अली, उसने भी फॉलो किया। और जो सबसे छोटा फॉलोवर था वो अली था, इसने 10 वर्ष की उम्र में प्रॉफिट मोहम्मद को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अब कोई धर्म आता है तो ऐसा तो है नहीं कि हर कोई फॉलो करे, कुछ उसके विरोधी भी होते हैं। तो ऐसे जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो दो सबसे बड़े विलन थे लेके, वो थे एक तो अबू जहल, जो कि कुरैश ट्राइब का हेड था, और एक उनके खुद के चाचा लकब थे। ये दोनों लोग प्रॉफिट मोहम्मद के विरोधी थे। अब जो कुरैश ट्राइब है उस टाइम पे बहुत ही संपन्न ट्राइब थी, बहुत ही पैसे वाली थी। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे वो उसको फॉलो नहीं करते थे। जो कुरैश ट्राइब के पीपल थे वो प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोवर्स को हमेशा अपोज किया करते थे। अपोज टू फॉलो प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोवर्स को मक्का से ही निकाल दिया, इतना उन्हें परेशान करते थे कि मक्का से निकाल दिया। तो प्रॉफिट मोहम्मद थे अपने 20-25 फॉलोवर्स के साथ मक्का छोड़ के चले गए थे, वहीं पहले पास में रहने लगे। फिर धीरे धीरे उनके मैसेजेस मदीना पहुंचे, मदीना से भी कुछ लोग आए, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को माना और एक्सेप्ट किया। अब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो मक्का से 20 किलोमीटर दूर तैफ नाम की एक जगह वहां पे गए अपने धर्म का प्रचार करने। बट जो वहाँ के किंग थे उन्होंने इसको फॉलो करने से मना कर दिया। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद आ गए वापस। अब उसी रात प्रॉफिट मोहम्मद जब थक के सो रहे थे, ये कहा जाता है कि जो एंजल जिब्राइल थे वो रात में आते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद को अल्लाह से मिलाने के लिए ले जाते हैं। सपने में नहीं बल्कि फिजिकल फॉर्म में ले गए थे। तो वो मक्का से पहले फिलिस्तीन ले गए उन्हें, मस्जिद अक्सा में ले गए जहाँ पे उन्होंने गॉड से मिलवाया। और प्रॉफिट मोहम्मद ऐसे दूसरे मैसेंजर थे जिन्होंने गॉड को अपनी आंखों से देखा है। और वहां पे ही गॉड ने प्रॉफिट मोहम्मद को एज अ गिफ्ट नमाज, जिसे सलाह कहते हैं, वो बताया। जो सलाह का कॉन्सेप्ट है वो कोई स्टार्टिंग से नहीं चला आ रहा है, ये प्रॉफिट मोहम्मद को भगवान ने एज अ गिफ्ट बताया था कि आप नमाज कीजिए 5 वक्त की। अब अच्छा, इसको नमाज नहीं कहते, इसको सलाह कहते हैं, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसे नमाज कहते हैं। और जब नेक्स्ट डे प्रॉफिट मोहम्मद फिलिस्तीन से मक्का आते हैं तब ये चीज़ लोगों को बताते हैं कि वो भगवान से मिले और भगवान ने उन्हें, अल्लाह ने उन्हें नमाज करने के लिए कहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो नमाज है क्या वो स्टार्टिंग से काबा की तरफ होती थी? ऐसा नहीं है। जो पहले नमाज होती थी वो जेरूसलम एक जगह है, उधर साइड को होती थी। बट बाद में प्रॉफिट मोहम्मद को रिविलेशंस आया कि अब जो नमाज है वो काबा की तरफ करने लगो। तो जो जेरूसलम से पूरा 360 डिग्री टर्न करके अब जो नमाज हम लोग देखते हैं वो काबा की तरफ होती है। तो अच्छा, धीरे धीरे प्रॉफिट मोहम्मद को ये तो है नहीं कि एक ही दो रिविलेशंस आते हों। वो जब मदीना चले गए थे तो प्रॉफिट मोहम्मद को धीरे धीरे और रिविलेशंस आए मदीना में, जैसे लिकर का कंजप्शन, गैम्बलिंग, सट्टा लगाना,
इनलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स, इन सबसे दूर रहने के लिए मैसेज आए। अच्छा, 2 वॉर भी हुए थे इसमें। अब ये वॉर हम लोग देख लेते हैं कौन हुए थे। अब ऐसा तो है नहीं, कोई रिलीजन इस्टेब्लिश करना हो तो हाँ, हर कोई शांति से एक्सेप्ट कर लेगा। अब उसके खिलाफ भी कुछ लोग होंगे। तो पहला जो वॉर था, जो पहला बैटल था, बैटल ऑफ बदर, जो कि मक्का से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। मक्का से 50 किलोमीटर दूर। इसमें जो मैंने 2 विलन बताए थे, एक तो अबू जहल बताया था जो कि कुरैश ट्राइब का हेड था। उसकी मृत्यु हो जाती है इस वॉर में, इस बैटल में अबू जहल डाइड। और जो दूसरा बैटल था, बैटल ऑफ हुंद, बैटल ऑफ हुंद, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद और उनके अंकल थे वो इंजर्ड हो जाते हैं। ये जो बैटल था ये कुरैश ट्राइब और प्रॉफिट मोहम्मद जी के बीच में हुआ था। ये बैटल था प्रॉफिट मोहम्मद वर्सेस खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद के बीच में था। ये जो खालिद बिन वलीद था, ये कुरैश ट्राइब को लीड कर रहा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट बैटल हैं। अच्छा, अब इस बैटल का कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आया, तो रिजल्ट ये आया था, जो मुस्लिम्स थे, जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उन्होंने मक्का के ऊपर उनका पूरा कंट्रोल हो गया था। मक्का जहाँ पे पहले कुरैश ट्राइब इनका विरोध कर रहा था, प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मान रहा था, तो बाद में इनका मक्का के ऊपर विरोध हो जाता है, सॉरी, उनका कंट्रोल हो जाता है मक्का के ऊपर भी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब कल देखेंगे कि जो मुस्लिम लॉ है, अब वो किसी ना किसी कम्युनिटी के ऊपर तो अप्लाई हो रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि भारत में सभी लोग मानते हो। तो कल हम लोग देखेंगे मुस्लिम कौन है, और सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।